सुप्रभात बच्चों। आपकी हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की पुस्तक निकालिए। कल की वीडियो में हमने 2 लघु कथाओं के माध्यम से एक देखी थी हारा घोड़ा, तो आज हम दूसरी देखने जा रहे हैं, सेठ का चित्र। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था। वह बहुत ही कंजूस था। कैसा था वह? कंजूस था। कंजूस यानी किसी को कुछ भी वह देता नहीं था, हर किसी के साथ बुरा ही व्यवहार करता था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम करने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। देखो कैसा था, दूसरों को काम करने के भी पैसे उसे देना जान पर आता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। देखो, एक चित्रकार से उसने खुद का चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। देखो, जिस तरह वह राजा ने उसे परेशान किया था, वह सब बात उसने अपनी पत्नी से बता दी। पत्नी बुद्धिमान थी यानी होशियार थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद दीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटका कर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु वे बुद्धिमान हैं। देखो, सेठ ने जिस तरह से उसे परेशान किया था, तो उसके बारे में फरियाद देने के लिए उसकी पत्नी कहती है, उस चित्रकार की पत्नी कहती है और कहती है कि सब लोग अगर तुम्हारे विरोध में हैं तो भी अकबर कैसा है? दयालु है। वह पढ़े लिखे भले ही नहीं पर बुद्धिमान है। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। सेठ ने कहा। देखो, अकबर बादशाह ने जब पूछा उस सेठ से कि इस चित्रों में जो इतने चित्र तुमने बनवाए हैं उसमें क्या कमी है, तो वह सेठ बोला कि ये चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसे नहीं हैं। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करे। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है, वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हुबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ को भी बोले, तुम भी दरबार में आकर इस चित्रकार को पैसे दे देना। कितने दिन बाद? 3 दिन बाद।
सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। देखो, दर्पण यानी आईना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। वहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। देखो, इन 2 लघु कथाओं के माध्यम से हमें बीरबल की चतुराई दिखाई देती है। किस तरह से अकबर बादशाह के दरबार में बीरबल अपनी न्याय व्यवस्था का पूरी तरह ख्याल रखते हैं, यह हमें इन 2 लघु कथाओं के माध्यम से समझ में आता है।